नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल उज्जवल महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। करने वाला है वो आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बना। 5 मिनट के बिल भरने इनको जाना है तो क्या कहीं बैठ दे देंगे। हाँ दे दो नहीं, यहाँ ही दे दो ना। महाराष्ट्र से सभी जने हमारे शामिल बिरादरी के, मैं सबका तो नाम ले नहीं सकता, लेकिन सब दर्द भरे हैं और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इसलिए मैं आपके सब जज्बों को सलाम करने के लिए दो बात बिहार बोलता हूँ। एहसास जिंदगी की अलामत है, एहसास जिंदगी की अलामत है। जिंदगी का नाम है तैर के निकल जाना, वरना बहाव के साथ तो लाशें भी भर जाती। हमारे को एहसास होना चाहिए कि ये देश के आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और ये देश हमारे मुल्कों ने आज़ाद किया है और ये आज़ादी का आज तक 76 साल तक का हिस्सा इसमें का राय के बराबर भी हमको नहीं मिला है। इसकी आय वजह ये रही कि हम तालीम से दूर रहे, हम सर्टिफिकेट के लिए झगड़े हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का जैसा इस्तेमाल होना वैसा हमारा नहीं हुआ। ऐसे हमारे ऐसे बहुत से भाई हैं कि उनके सर्टिफिकेट को अगरबत्ती लगाने का टेम आने वाला है। तो तालीम के साथ हमारे को सर्टिफिकेट के साथ तालीम को अहमियत देना है। और ये 76 साल के बाद ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अंदर ये देश में एक आवाज लगी है, पसमानदा, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग है, जो सत्य से, इस देश के सत्य की भागीदारी से, समाज कारण से, राजकारण से और अर्थ कारण से जो अलिप्त रहा है, वो समाज को ऊपर लाने की बात हो रही है। तो ये बात आपके कान तक पहुंची क्या? पहुंची क्या भाई? अकबर भाई को पहुंची है। तो इसका फायदा हम लोगों ने उठाना चाहिए, क्योंकि हम मांगने वाले थे लेकिन आज देने वाले बने वाले हैं। आज अल्लाह ने हमारे ऊपर वो हालात नहीं रखा है, लेकिन जो मजबूरी में हमारे ऊपर वो हालात आए, उस टाइम पे हमने मांग के लोगों को दुआ देने का काम करे। हमने मांगे भी तो उसके बदले में क्या दिए? दुआ करे दरवेश रहम करे, यह हमारी कहावत थी और हमने दुआ देने का काम करे। अब जरूरत है हमको इस देश के सत्य के भागीदारी में जाने की। ये सर्टिफिकेट तो बहाना है। अकबर भाई, लुकमान भाई, ये बात खुल के बताना पड़ेगी। सर्टिफिकेट तो क्या है? बहाना है। और इसको जो डौचा गए वाला है, ये नगिश लाने के लिए डौचा गए वाला है। और शाह छप्पर बंद का जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट की मिसाल मैं हमेशा देता हूं कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। ये हमारा घर खुला है, यहाँ किसको भी जाने आने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पठानों ने, सैयदों ने, अपने खानदान का नाक ऊपर लेके चलने वालों ने अंधेरे में ये सर्टिफिकेट को निकाल कर बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए वाले, और जो सही हकदार थे वो तरस गए और झूठे बरस गए। अब ये सर्टिफिकेट तो हमको बहुत आसानी से मिलेगा, और इसमें जो है ना उस्मान साहब, कि जिसके नाम के आगे शाह लिखे वाला है वो इसका हकदार है। लोगों ने बहुत नाम छुपाए वाले हैं, है तो खानदानी शाह लेकिन नाम अलग लगाए वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी मांग है। इसके पहले जलगांव के जो आप साहब थे, उन्होंने ये लड़े थे और ये जीआर भी आ चुका था। अब सर्टिफिकेट ये बहुत आसानी से भी हमको मिलेगा, और इसके लिए एक समिति बना के उसका मसूदा तैयार करके अपने को क्या दिक्कत है। और मैं ये बात बताऊंगा कि ये समिति के मार्फत हमारी जनगणना हम खुद करें। आप शासन को जनगणना करने वाली नहीं है, और इसके लिए एजुकेशन में हमको काम करना पड़ेगा। अल्लाह ने हमको जो माल दिया है वो गरीब तबके के अपने भाई को शिष्यवृत्ति चालू करना पड़ेगी। अगर वो बच्चा पढ़ता है, यतीम है, बेवा है, तो करना पड़ेगा। अभी देखो, सियासत और समाज कार्य डॉक्टर साहब हम क्यों कर रहे हैं, हमको पहले तय करना पड़ेगा। इसके पहले बहुत बैठक हो गए, बहुत आंदोलन हो गए, बहुत निवेदन। आज उज्जवल महाराष्ट्र के ऊपर इंटरव्यू के लिए हमें मौका मिला, तो मैं हमारे दोस्त हसन शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि आज यहाँ पर हम सूबेदारी ग्रोह के अंदर आज हमारे पूरे शाह समाज
सकल शाह समाज जो है हमारा आज यहाँ पर मौजूद है। और हमने जो है तो महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों से जो तो हमारे साथियों को यहाँ पे बुलाया, जैसे हमारे मराठवाड़े के भी काफी साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके मद्देनजर आज हमने देखा कि मराठा समाज जो उच्च समाज होने के बाद में भी आज उनके ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उनको भी आरक्षण की जरूरत पड़ी है। और हमारे जरांडे पाटिल जो है तो इसके लिए बैठे हुए, और हमारा उनको पाठिंबा भी है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भी आवाज सुने। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो है तो राज्य घटना के अंदर हमारा उल्लेख किया गया है कि हम शाह समाज जो तो पिछड़ा समाज है, और जो तो हम विजीएनटी के अंदर आते हैं, फिर भी उसके कारण जो तो आज हमारा पिछड़ा समाज जो हकीकत में जो तो भिक्षुक समाज है, एक मुसलमानी फकीर साधु, और हमारा जो समाज रहा है ये हरदम पिछड़ा रहा है। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हमारा समाज भी पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, पर हालात इस तरीके से आ गए हैं कि एजुकेशन महंगा होने की वजह से, सारी चीज महंगी होने की वजह से हमारे को जो तो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। आइंदा के लिए भी हम इस समाज के अंदर और भारत के नागरिक होते हुए हमें भी जो है तो पूरा पूरा योगदान मिले, और हमारे जो भी दिक्कत आती है सर्टिफिकेट वगैरह को, क्योंकि हमारा समाज जो तो हकीकत में मागास लेला समाज है। फकीर बोलने के बाद में तो आप देखते होंगे हर जगह के ऊपर राजा और फकीर से तुलना की जाती है। तो उस तरीके से देश का जैसा राजा होता है उस तरीके से फकीर होता है। तो एकदम निचली दर्ज के हम लोग होने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वैलिडिटी के लिए जो तो जाना पड़ता है, जहां भी जाना पड़ता है हर इसके अंदर तो पैसों की कतार लगती है। और मेरा समाज जो है तो एकदम मागास लेला समाज होने की वजह से इसको ये पैसे दे नहीं पाता, और इसलिए फिर एजुकेशन से भी वंचित रह रहे हैं और सारी चीजों के अंदर रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली जो मीटिंग है इसके अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और दूसरों समाज का जो भी आरक्षण है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमें जैसी विजीएनटी के अंदर हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, वो हमारा अधिकार बरकरार रखा जाए। उसके अंदर जो नए नए जीआर आते हैं उसके अंदर हमारे जो समाज को है वो पिछड़ा। क्या कहेंगे आज आप जो है तो एक महाराष्ट्र मतलब छप्पर शाह समाज के यहाँ पर महाराष्ट्र के सदर भी है, और आज जो है तो यहाँ पर गेस्ट हाउस में मीटिंग भी बुलाई गई, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये आज जो सुबेदारी गेस्ट हाउस में जो मीटिंग बुलाई गई है ये शाह छप्परबन के ताल्लुक से है, और जो दिक्कतें कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वैलिडिटी के आ रहे थे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अभी हमारा जो शाह छप्परबन जो समाज है ये इस वक्त सोया हुआ है। अभी हमने ये मीटिंग इसलिए लिया है कि अभी उनको जगाना है। जैसे कि एक बिल्डिंग तामीर होती है उस तरीके से अभी हमारी एक संघर्ष समिति गठित की जाएगी, और संघर्ष समिति जैसा एक बिल्डिंग बनाते हैं तो जैसा बेसमेंट बनाया जाता है ऐसा अभी ये बेसमेंट है, और आगे हम इतना संघर्ष करेंगे, सरकार को हम झिंझोड़ के रख देंगे, और सरकार को हम ये समाज इतना जाग जाएगा अभी, और सरकार को भी इतना जगाएंगे। सर आज क्या कहेंगे सर? आज जो है तो छप्परबन का यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए हुए यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से आए हुए, और एक तरफ जो है तो मराठा आरक्षण का मामला चल रहा है, जगह जगह पे जो है तो लोग जो है तो जद्दोजहद करके वहाँ पर जो तो लोग बैठे हुए उपोषण कोई अन्न त्याग, एक पत्रकार होने की हैसियत से जो है तो हम कवरेज लिए, और अभी जरांडे पाटिल जो कि अंतर इसमें जालना जिले के अंदर वहाँ पर बैठे हुए। तो सर क्या कहेंगे छप्परबन के लिए अपन अपने आगे भविष्य में अपन क्या करना चाहिए? आज खासकर औरंगाबाद सूबेदारी में जो एक बैठक लगाई गई है इसका मुख्य हेतु यही है कि भाई समाज को जो मसले जाति के दाखिले और वैलिड जो आ रहे, जो आरक्षण का जो विषय, जैसे आपने बताया कि भाई वो मराठा समाज का भी आरक्षण का विषय, उसी के लेवल के ऊपर हम भी चाहते शासन से जो है वो परिपत्रक निकालना चाहते, जो भी अड़ी अड़चन है उस लेवल पर हमारा समाज पूरा एक गठ होकर एक हमारा छप्परबन शाह समाज फकीर समाज जो है इसको हासिल करना चाहता है। उसी के लिए हम जो आज ये बैठक लगाई गई है यहाँ पर। सर देखा गया है कि कुछ अपन यहाँ पर बैठक लगाते हैं, एक 200-300 लोगों को जमा करते हैं, इसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद में लोग बिखर जाते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि भाई उनको कंटिन्यू में लाने के लिए अपने को और आगे जो है तो बहुत वो करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? निश्चित आपका जो सवाल बिल्कुल सही है, और ऐसा हुआ भी, लेकिन हम ये चाहते हैं आज जो महाराष्ट्र भर में पूरा महाराष्ट्र भर हम घूम रहे, मैं खुद भी व्यक्तिगत घूमता हूँ, और महाराष्ट्र के अभी आज आप ये देख सकते हैं अलग अलग जिलों के अलग अलग तालुके को लोग यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ समाज के प्रति उनको लगन है, इसी के लिए आए, और वो चाहते कि कुछ समाज में कोई नौजवान या कोई एक नया साथी कुछ नए विषयों को लेकर आगे आ रहा, जो मूल मुद्दे है,
जो समाज के मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हाथ रखकर और उन मुद्दों को हम जो चाहिए जिसकी समाज को जरूरत है उन मुद्दों को हम आगे लाकर आज काम करना चाह रहे हैं। इसी के लिए आगे आने वाले वक्त में हम पूरे महाराष्ट्र भर में हमारी संगठन काम करता है और एकजुट होकर इंशाल्लाह जो आपका जो बात बताइए कि शाह समाज के अंदर डॉक्टर वकील, अभी हमारे शाह साहब ने जो तो बहुत ही अच्छी स्पीच दी और बहुत अच्छी बात बताई। देखा गया है कि डॉक्टर और वकील, लेकिन अब गौर ये करना है कि भाई विधानसभा के अंदर भी हमारा कोई ना कोई बंदा होना शाह समाज का। तो जैसे हमारे फारूक शाह साहब है धुलिया मालेगांव, तो देखिए ऐसा है, आज जो मीटिंग सूबेदारी गेस्ट हाउस में जो लगाई गई है ये इसके लिए लगा गई है कि जहां पे हमारे को पहले सर्टिफिकेट मिलने के लिए समाज को सर्टिफिकेट मिलने के लिए छप्परबंद समाज का जो सर्टिफिकेट रहता है वो मिलने के लिए दिक्कतें आ रही है। इसके लिए फिर से हमारे को ये जस्तुजू करना पड़ रहा है। और ऐसे हमारे प्रतिनिधि जो अपने फारूक डॉक्टर साहब अपने आमदार है जो धुलिये के, वो भी हमारे छप्परबंद समाज के हैं। उन्होंने भी जस्तुजू किया है, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक मोर्चा अपने नागपुर शहर में किया है। और हमारे समाज को जहां जहां रुकावट आएगी तो हम उससे भी